नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने वक्फ बिल पर कांग्रेस, राहुल गांधी और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, आड़े हाथों लिया अपने एक्स पर पोस्ट लिख करके सवाल उठाए हैं, गंभीर सवाल उठाए हैं और क्वेश्चन मार्क लगा दिया बड़ा सा। क्या कुछ लिखा है वो आप लोगों को बताऊंगी आगे। लेकिन जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव हैं एक्स पर, हर मुद्दे पर बोलती हुई और टिप्पणी करती हुई, संज्ञान लेती हुई दिखाई दे रही है, इससे कहीं ना कहीं बसपा के समर्थकों में एक जोश है, एक आप कह सकते उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद की किरण है जिसका सवेरा देखना चाहते हैं लोग। और बिल्कुल भी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर के किसी भी तरीके की कोई निगेटिव थॉट बसपा समर्थक जो हैं, बसपा के जो सपोर्टर्स हैं, उनमें नहीं है। अब क्या कुछ लिखा है पहले वो आपको बताती हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे इस पर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक पोस्ट लिखी एक्स पर, जिसपे उन्होंने लिखा है कि वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा कुछ नहीं बोलना अर्थात सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोप के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित। इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व इनके इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक। जिस तरीके से विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस के अलावा जो विपक्ष है उसने वक्फ बिल का जिस तरीके से विरोध किया, वो नहीं चाहते थे कि वक्फ बिल जो सरकार लेकर के आई है इतनी जल्दबाजी में उसको थोपने जैसा काम किया गया है, वो ना हो। सरकार को इसमें ज़रूरत थी कि वो थोड़ा समय लेती, ठहराव के साथ, लोगों की सहमति के साथ थोड़ा सा समय लेकर के इसको लागू करती, जिससे कि लोगों को इसे समझने में आसानी होती। यही बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कई दिन पहले की पोस्ट में भी कही थी। जब ये वक्फ बिल जो है पास हो गया था, तभी उन्होंने ये लिखा था एक्स पर कि इसमें बहुत जल्दबाजी की गई है, अच्छा होता कि सरकार थोड़ा और समय लेती, जिससे लोगों को थोड़ी सी आसानी होती इसको समझने को लेकर के। इसके अलावा कांग्रेस की जो संदिग्ध वाली भूमिका है वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या वो सच में चाहती है अंदर से कि वक्फ बिल जो है वो लागू हो और मुस्लिम समाज की कहीं ना कहीं अवहेलना हो, क्योंकि इस वक्फ बिल के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश तो है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। इस पर भी बात कर चुकी है बसपा सुप्रीमो मायावती। जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी बेचैनी होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि सब लोग तो चाहते थे इस पर बात हो, इस पर बहस हो और कोई स्टैंड लिया जाए विपक्ष के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे लिखती हैं बसपा सुप्रीमो कि वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण एवं सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी व निष्क्रिय बनाकर इन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावा से बचना जरूरी। ये आरक्षण के नाम पर और शिक्षा के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रही है भारतीय जनता पार्टी भी, और कांग्रेस ने भी यही काम किया है पूर्व में, तो उसको लेकर के भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक जोरदार, कह लीजिए कि एक सवाल उठाया है, बड़ा सवाल उठाया है कि किस तरीके से छलावा किया गया है धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ आरक्षण के नाम पर। आगे उन्होंने लिखा है कि इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल व त्रस्त, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की पूरी छूट। साथ ही बिजली व अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंतनीय। सरकार जन कल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। सरकार को एक बार फिर से आगाह किया है, चेतावनी दी है कि वो जो जन कल्याण की भावना होती है उसके साथ काम करे, जिससे कि लोगों में मैसेज जाए कि ये सरकार सबके लिए है, बराबर की सरकार है। साथ ही साथ आपने देखा कि पिछले कई दिनों में
और पिछले बल्कि काफी समय से जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, वो हर उस परिवार के पास पहुंच रहे हैं, हर उस शहर में पहुंच रहे हैं जहां पर भी दलितों के साथ, दलित समाज के साथ किसी भी तरीके का कोई शोषण हुआ हो, उनका उत्पीड़न हुआ हो, फिर उसमें चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बेटियां हो, बहनें हो, बुजुर्ग दंपति, बुजुर्ग माता पिता, इन लोगों के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी पुलिस नहीं सुन रही है, उनकी एफआईआर नहीं हो रही है, आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं, इन सब को लेकर के बसपा लगातार एक्टिव है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर, उनके आदेश पर विश्वनाथ पाल लगातार ऐसे परिवारों के पास पहुंच रहे हैं, उनके लिए न्याय की मांग करने, न्याय की आवाज उठाने और परिवार को, पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने, उन्हें सांत्वना देने, साथ ही साथ पुलिस से भी जवाब मांगने, संज्ञान लेने के लिए। तो आपने देखा कि कितनी घटनाएं पिछले दिनों में लगातार हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि इनकी जो लचर और बदहाल कानून व्यवस्था है, उसमें किस तरीके से माइनॉरिटीज का और दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सच बात है और इससे ना तो मुंह फेरा जा सकता है और ना ही इससे पीछा छुड़ा करके भागा जा सकता है। और ये भी कहीं ना कहीं सच है, जैसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट है। ये भी बिल्कुल सच है। इनको ऐसा लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, तो हम अपनी गाड़ियों पर कमल के फूल का झंडा लगा करके हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कानून की कोई परवाह नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई पालन नहीं करना है, कुछ भी नहीं। इनको पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है हुड़दंग करने की, गुंडागर्दी करने की और बहसबाजी करने की, और सड़कों पर जो दुनिया भर का ये लोग तामझाम और नाटक करते हैं वो तो सबको पता है। तो इनके राज में एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो ये अपना खोखला ढोल पीटते हैं, जो ढोल बजाते हैं, इस बात को लेकर के कि हमने जो है सबको एक समान समझा है और सबका साथ और सबका विकास वाली जो भावना है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर दिखाई देती है, आसपास भी दिखाई नहीं देती। जो आम आदमी है, आम इंसान है, जो इनका सपोर्टर नहीं है, 1% के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं है, बहुत बड़ा वर्ग है जो इनका सपोर्टर है, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो इनके सपोर्टर नहीं है, जिनमें बंटवारा है। तो वो लोग क्या आपकी प्रजा नहीं है? आप उनसे किस बात की नाराजगी निकालेंगे? आप उनसे किस बात का बदला लेंगे कि ये तो हमारा सपोर्टर नहीं होगा, ये हमारा वोटर नहीं होगा, तो हम जो है इसके साथ कुछ भी व्यवहार करें और किसी भी तरीके का अगर उसे परेशानी और दिक्कत है या वो कोई तकलीफ का वो सामना कर रहा है तो हम उसकी अनदेखी करेंगे। तो इनकी भावना है ऐसी कि दलित समाज हो गया, पिछड़ा समाज हो गया, और आपका महिलाएं हो गई, अल्पसंख्यक हो गए, आदिवासी हो गए, जो भी और दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ ये इसी तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले काफ़ी समय से दिखाई दे रहा है। और कानून व्यवस्था की तो बुरी तरीके से धज्जियां उड़ी हैं। इसी को लेकर के आड़े हाथों ले लिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी की सरकार को, कानून व्यवस्था पर, बदहाल कानून व्यवस्था पर, लचर कानून व्यवस्था पर कि सरकार नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। मर्डर्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें लगातार क्राइम रेट तेजी से बढ़ा है, क्राइम रेशियो तेजी के साथ बढ़ा है और आपराधिक घटनाएं कम होने की बजाय और ज़्यादा हुई हैं, ज़्यादा बढ़ी हैं। तो इसी को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को धो दिया उत्तर प्रदेश की। और वक्फ बिल पर उधर कांग्रेस को, राहुल गांधी को भी जमकर सुनाया, उन पर सवाल खड़ा किया कि ये चुप रहे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, जो इनकी नीयत पर बड़े सवाल खड़े करता है। तो पूरी जो एक कहना चाहिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती की जो ये आज की पोस्ट है वो इसी बात की ओर इशारा करती है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है और ना ही कांग्रेस पार्टी की। ये दोनों लोग जन कल्याण की भावना से बहुत दूर हैं और इसको इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है दोनों लोगों को। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आड़े हाथों लिया कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। सोचा इस पर बात की जाए, चर्चा की जाए अपने दर्शकों के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।